और मेरा 1.5 साल का बच्चा आज तक मेरे बिना कभी अकेले नहीं रहा घर में, है ना। रात रात भर तो वो गायब हो जाता है, उसको शर्म नहीं आता है, लेकिन तभी से बैठ करके मुझे मेरे बच्चे का चेहरा ही याद आ रहा है। मैं तैयार हो गई दोस्तों और जा रही हूँ। अभी वो भैया को बुलाई हूँ तो भैया आ रहे हैं वो, तो मैं बच्चा लोग को तो नहीं ले करके जाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। पहले मुझे कचहरी जाना पड़ेगा, फिर लिखा करके फिर थाने जाऊँगी, तो टाइम लग जाएगा। और इन लोग बच्चा लोग को तब तक कहाँ भूखे रखूँगी। और बेचारी देखिए कभी नहीं खाती थी ये सूखी रोटी, तो कभी खाना ही नहीं था, लेकिन भूख इतना लग गया है कि बेचारी खुद से सूखा रोटी उठा के खा रही है सत्तू वाला। और मम्मी बाबू को दूध पिला दे रही है और घर में अभी तक खाना वाना कुछ भी नहीं बना है। 11 बज गया, हमको तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं कर रहा। मम्मी देखिए दूध दी है, सत्तू मतलब इच्छा नहीं कर रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा, लग रहा है गला से यहाँ तक कुछ है रखा हुआ बोझ बोझ टाइप का। तो जब तक कुछ ये सब हल नहीं आएगा तब तक मैं कुछ चैन नहीं है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगी हर एक वो चीज़। ऐसे पहले इधर भगवान जी है मेरे, तो मैं उनको ही प्रणाम कर ले रही हूँ क्योंकि कोई साथ होना हो, इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। इनका साथ है तो फिर सबका साथ है। निकल गई हूँ दोस्तों और आधा रास्ता मतलब इधर आ गई हूँ और बहुत अजीब लग रहा है, मतलब सफोकेशन हो रहा है। बच्चों को छोड़ करके आई हूँ, उन लोग का भी ध्यान आ रहा है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा मुझे नहीं पता। और मैं अकेले निकल गई हूँ, बस हाथ में ये फाइल है, कुछ ज़रूरी इसमें चीज़ें हैं और मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। और मेरा मन अंदर से बहुत रो रहा है, बहुत दुखी है। मतलब हम सब कभी नहीं सोचे थे कि दोबारा मेरे को ये सारी चीज़ें फिर से देखनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। और इतनी परेशानी में दूसरा इंसान देखे ना उसको दया आ जाएगा। और इन लोग किस तरह का है और मेरे को अंदर में घर में कितनी तकलीफें सहनी पड़ती होगी अब तक, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। मतलब कमज़ोर समझ करके हर तरफ से सोच लिया इन लोग कि कहीं नहीं निकल सकती है, कहीं नहीं, मगर धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे हैं। मैंने रैपिडो आज पहली बार ही बुक करा और आज मैं अपने कॉन्फिडेंस पे यहाँ तक आ रही हूँ। और अगर आप लोग का साथ रहा तो मैं आगे तक भी जाऊँगी और अपनी लड़ाई भी लड़ूँगी और जीत भी जाऊँगी। तो मैं जब पहुँच जाऊँगी वहाँ फिर दिखाऊँगी। और पता नहीं वकील मुझे मिलेंगे, किस टाइप के मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कितनी फीस होगी उनकी, क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं। मेरे पास चंद रुपए हैं जो घर खर्ची के लिए ही था और वो भी उसमें से मैं कुछ लेकर के ही आई हूँ क्योंकि वकील को तो देना ही होगा। मैं पहुँच चुकी हूँ दोस्तों और बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्या बोले? मतलब कंप्लेन लिखवाना है मैं हस्बैंड के लिए एक अच्छा सा, तो कंप्लेन लिखाना है। कहाँ लिखाना है? क्या वाले छोड़ना है? थाना कंप्लेन करना है? हाँ हमको थाने में ही कंप्लेन करना है, तो उसके लिए मैटर तो बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत कुछ है। मेरा पति फ़िलहाल 2 रात से घर नहीं आया है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और पैर से मैं फिजिकल हूँ, विकलांग हूँ। और मैं ये रैपिडो वाले भैया हैं तो रैपिडो करके यहाँ तक आई हूँ, तो मैं एक बढ़िया सा वकील ढूंढ रही हूँ। बढ़िया वकील की बात है, कंप्लेन लिखाना है ना, थाना में लिखाना है। हाँ लेकिन सारा चीज़ जो शुरू से लेके अब तक है, मैं 2-3 बार कंप्लेन करवा चुकी हूँ। अच्छा। हाँ लेकिन मतलब वो लोग नहीं, उन लोग का माइंड में यही है कि मेरे को छोड़ना है। वाली कहाँ पर? हम रहते हैं अभी किशुनपुर में फ़िलहाल 1-2 महीना से। यही बूटी मोड़ में। तो आप एसपी डीएसपी को कॉपी नहीं दिए हो? क्या बोले भैया? एसपी को लिख के दे दो। एसपी को? हाँ। तो वही चीज़ है, मतलब कि हम परसों बुलाए थे पुलिस घर में अपने, तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा और बोल करके और फिर जैसे पुलिस गई वो निकल के चले गए घर से। और उसके बाद 2 रात वो आए नहीं, फ़ोन फान सब बंद कर लिए हैं और अभी 2 छोटा छोटा बच्चा को हम घर में छोड़ के और अभी आए हुए हैं। नहीं मारपीट नहीं किया? जब होता है तो वो सब होता ही है। 2 रात नहीं आया तो मैटर दूसरा हो गया। हाँ ऐसा ही करते हैं और इनका फैमिली मेम्बर लोग यहीं पे है हरमू में, तो वो हर बार जा कर के उन्हीं लोग के पास रह जाते हैं और सब कोई मिलके मेरे लिए कुछ ऐसा हम सज़ा दिलाना चाहते हैं। केस करोगे? हाँ केस करेंगे हम, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। 2-2 बार मेरे पास सब कुछ है, थाने से लिखा हुआ है, सलाहनामा है, सब कुछ है। और हम बता रहे हैं पैसा का खर्चा करोगे, बता रहा हूँ। आप थाना में जैसे कंप्लेन लिखे हो है ना,
थाना में कंप्लेन दे दो। यहाँ का थाना में नहीं है, मेरा जब मायके था ना, हाँ। जब मेरी बेटी पेट में थी उसी समय इन लोग हमको छोड़ रहा था, तो हम जब केस वेस करने का कोशिश किए, जब गए तब इन लोग ऐसो रखने के लिए राजी हुआ, तो वही जाके थाने में हमको सुलहनामा किया, तो उसके बाद से फिर उन लोग का वही सब चालू है। सब पैसे मांगते हैं, मेरे से पैसे मांगे जाते हैं, नहीं कमाते तो वही तो बात है, फिर हम कहाँ से दे, तो मतलब इनडायरेक्टली दिखा रही हो कि हम विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, और हम पैसा कहाँ से दें? हाँ बता रहे हैं यहाँ 200-300 रुपये खर्चा कहाँ करो। मैं बता रहा हूँ, गरीब आदमी हो, मैनुअल हाथ से लिख के अपनी जो कहानी है वो कॉपी बनाना। होने दीजिए, लफड़ा होगा तो अभी भी तो लफड़ा, अभी मेरे घर में राशन नहीं है, मेरा 1.5 साल का बच्चा बिना दूध के घर में पड़ा हुआ है, तो खर्चा से डरेंगे तो मेरा बच्चों का ना फ्यूचर खराब हो रहा है सर। हम खर्चे से डरेंगे तो हमको खर्चा कौन देगा? यही चाहता है वो कहता है कि मेरी नौकरी छुड़वा दो, मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, मतलब वो करता है काम हिंदुस्तान में मीडिया में। नहीं, हम नहीं जानते हैं सर, हम तो देखिए हम तो रेपिडो वाले हैं, हम इनको लाए हैं कुछ मुश्किल से। अब कर दें। मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से टिकट वगैरह मिल जाते हैं, और सही सलाह तो कोई भी नहीं देगा। कोई कहता है कंप्लेन करो, कोई कहता है नहीं करो, ये करो वो करो, पता नहीं, देखते हैं क्या करवा के जा पाते हैं कि हाँ भैया से लिखवा रही हूँ कंप्लेन, वो लिख दे रहे हैं, और अभी भी उधर से मैसेज आ ही रहा है, मतलब धमकी वाला, कि तुम सस्ते व्यू के लिए, थोड़ी से ये के लिए, यूट्यूबर के लिए, और मेरा और मेरे परिवार को बदनाम कर रही हो। अगर तुम नहीं चाहती तो ऐसा साथ रहना चाहती तो ये सारी चीज़ें नहीं करती। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि कितना दिक्कत से मैं यहाँ हूँ, और इतना आसान नहीं है मेरे लिए यहाँ तक का सफ़र। एफिडेविट कराने के लिए भेजी हुई हूँ, और भैया गए हैं एफिडेविट कराने के लिए, पैसा दी हूँ 100 रुपया, अब आगे का पता नहीं। मुझे बहुत अजीब ही लग रहा है, मतलब ऐसी जगह पे आने के बाद ना इंसान समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ पे आ गए, कैसे आ गए। भगवान ना करे आप में से किन्हीं को ऐसे जगह पे आना पड़ जाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने एफिडेविट करा लिया, और अभी इस पर मोहर वगैरह लग रहा है मुझको, और जितना हो सका, जितना मेरे दिमाग में था, जो जो बातें वो सारी मैंने लिखी है, और कुछ खास बात है। तो अभी यहाँ के बाद जाएंगे थाना। दोनों की बता दी कॉपी एसपी को भी दे दो, देखो तुम्हारा तुरंत से कार्रवाई शुरू हो जाता है। तो ये रहा वो एफिडेविट पेपर, और इसी में सब कुछ है लिखा हुआ। और पहले का जो था, 2-3 बार थाने में हम लोग कंप्लेंट किए हैं, तो उसका भी इसमें अटैचमेंट है, और अभी इसका फोटोकॉपी कराएंगे, और देखते हैं भैया को कितना फीस देना है, क्या देना है। तो मैं गाड़ी में आ गई हूँ दोस्तों, और देखिए कितना भीड़ है। एक बजने जा रहा है, लेकिन हम अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं लिए हैं, और फाइनली ये वही सब चाहता है। और मेरा 1.5 साल का बच्चा आज तक मेरे बिना कभी अकेले नहीं रहा घर में, है ना। रात भर तो वो गायब हो जाता है, उसको शर्म नहीं आता है, लेकिन तभी से बैठ करके मुझे मेरे बच्चे का चेहरा ही याद आ रहा है। खाना नहीं खा पाता है वो मेरे बिना, किसी के साथ भी नहीं खाना खाता है। और बहुत प्रॉब्लम है, क्या बताएं इसको। अरे
क्या हुआ बाबू? मेरे हस्बैंड 2 दिन से घर ही नहीं आए। मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा घर में अकेले, और हम यहाँ कंप्लेन कराने के लिए आए हुए हैं। कहाँ क्या करता है? रुको साइड पर। क्या करता है बाबू? मीडिया में काम करता है। मीडिया में काम करता है हिंदुस्तान में। तो पति तू कति की पूछा फोन ही नहीं उठा रहा, बंद करके घर में, और हर बार ऐसा ही करता है। हाँ। वो और उसका फैमिली सब मिल करके। तो तुम अपना पसंद शादी की थी? हाँ, वो उसका भाई शामिल था, दोनों कोई साथ में था। तो कहाँ आपका घर हुआ? मेरा घर हजारीबाग हुआ। वही चाहता है कि उसका नौकरी छुड़वा दे, वो घर चला जाए और बोले कि मेरे पास पैसे हैं नहीं कि हम तुमको क्या दे। वो सब चाहता है, यही सब चाहता ही है कि नौकरी छूट जाए, हम लोग का जिम्मेदारी उसको नहीं लेना पड़े। इसे शादी करना चाहिए, बहुत सोच समझ के शादी करना बहुत, चाहिए। वो कोर्ट मैरिज बहुत साथी रहे, आप मिलेंगे ना तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो मतलब इस तरह से भी करता होगा। फिलहाल हम लोग और तुम मैसेज करता है ना, बोलता है कि हम ये सारे यूट्यूबर बनने के लिए कर रहे हैं ना, भगवान करे तेरे घर में भी ऐसे ऐसे यूट्यूबर हो और तुम भी इसी तरह के वीडियो बनाओ रास्ते में, फिर समझ में आएगा।